हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का आपका टॉपिक क्या होगा? जनरल्स जो एंटीबायोटिक जो टैबलेट होती है, जो हम हमारे भारत में यूज़ करते हैं फीवर को ट्रीट करने के लिए। ये मेडिसिन क्या करती है, अगर इसका आप यूज़ करते हो तो फीवर को ये जड़ से क्या कर देगी, ख़त्म ही कर देगी। ऐसी ये मतलब कि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन या टैबलेट होती है। तो हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, इस मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट देखेंगे, इनके यूजेस देखेंगे और इनके एक्स्ट्रा यूजेस क्या है उनको देखेंगे हम लोग, इनके प्रिकॉशंस को भी देखेंगे हम लोग। चलिए लास्ट तक बने रहिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला आपका मेडिसिन है वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आईपी। ये क्या है? एंटीबायोटिक टैबलेट है। तो अगर मैं बता दूं एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है, अगर हम बोले कि एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या होता है, तो ये एक ऐसी दवाई होती है जो बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है ना उसको किल कर देता है या उसको इनहिबिट करता है। उस जो इन्फेक्शन से इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है बैक्टीरिया को, और या उसकी जो इन्फेक्शन है उसको इनहिबिट कर देता है। यानी एट मीन मेरे कहने का मतलब है कि उसके क्या करता है, उसके इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को क्या करता है, ये ख़त्म कर देता है। कौन? एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक चीज़, यहाँ पे आईपी लिखा हुआ है। तो इस आईपी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आईपी मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। क्लियर है? अब हम फिर से देख लेते हैं इसके ऊपर सारी डिटेल इसका हम। तो जो एजिथ्रोमाइसिन है ये क्या है? यह मैक्रोलिड क्लास की एंटीबायोटिक होती है। देन अब मैक्रोलिड क्लास क्या होता है? तो जो मैक्रोलिड एक क्लास होती है जिसमें जो ड्रग यूज़ करते हैं वो मैनेज करता है क्या? ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो अगर बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हुई हो, बैक्टीरिया के कारण कोई इन्फेक्शन हो ह्यूमन बींग्स को, उस इन्फेक्शंस को अगर हम जिस ड्रग से ठीक करते हैं उस ड्रग के जो क्लास होती है उसको हम बोलते हैं मैक्रोलिड क्लास। क्लियर है? और यहाँ पे ये क्या एजिथ्रोमाइसिन क्या है? एक तरह की जो एडवांस एंटीबायोटिक है, बहुत ही एडवांस एंटीबायोटिक है, बहुत ही ज़्यादा यूज होती है इनकी। इसका इस्तेमाल कई प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। आप देखते हैं कई प्रकार, अभी देखेंगे हम इन्फेक्शन, कितने प्रकार के इन्फेक्शन को ये एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक टैबलेट ठीक करता है। तो ये इनका एक लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम देख लेते हैं इनके यूजेस। इनका जो जनरल यूज़ है वो तो फीवर को ठीक करता है, ये फीवर को तो ख़त्म करता है, उसके साथ इसके एक्स्ट्रा यूजेस भी हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहला इनके यूजेस क्या? एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक टैबलेट आईपी की ये 2 डोज में आती है, एक 500 में, एक 200 में। तो जो पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो आपका श्वास नली है जहाँ से आप सांस लेते हो, उसकी जो नली है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई संक्रमण आ गया है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हमको डॉक्टर जो है एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक टैबलेट का यूज़ करने देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो आपका जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। जो स्ट्रेप्टोकोकस क्या? स्ट्रेप्टोकोकल जो है ये एक तरह का बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो उससे जो इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है, जैसे कि फेरेंजाइटिस और टोंसिलाइटिस। अगर आपको फेरेंजाइटिस या टोंसिलाइटिस हुआ है तो उसको भी क्या कर सकता है, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो है यूज़ आपको ठीक कर सकता है। देन आपका है डिप्थेरिया इन्फेक्शन। अब ये डिप्थेरिया क्या होता है? देखिए, डिप्थेरिया होता है सीरियस इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड थ्रोट। अगर आपके नाक जो आपका है, आपका जो नाक है, आपका जो गला है, उसमें अगर कोई सीरियस इन्फेक्शन हो गया उसको हम लोग बोलते हैं डिप्थेरिया इन्फेक्शन, तो उसको भी ये ठीक करता है। अब टेटनस क्या होता है? देखिए, एक तरह का पेनफुल मसल्स स्पाज्म होता है। जो आपका मसल्स है, जो आपकी मांसपेशियाँ है, उसमें एक पेनफुल मतलब कि मरोड़ मार के दर्द होगा, स्पाज्म होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा आपकी मसल्स, जिससे आपको आपका डेथ भी हो सकता है। ठीक है? उसके बाद एसटीडी क्या? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ड्यू टू सेक्स, जैसे कि गनोरिया हुआ, एड्स वगैरह हो गया, ये सब क्या एसटीडी। इसको भी, इसके केस में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं और इनके यूजेस। अभी हमने बताया फीवर के लिए, फीवर में क्या टाइफाइड बुखार को भी ये ठीक करता है। और ऐसे तो आपको बुखार में मिल ही जाएगा आपको एजिथ्रोमाइसिन। आजकल एंटीबायोटिक टैबलेट आजकल डॉक्टर आपको दे ही देंगे। गनोरिया में नहीं बताया, एसटीडी होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ मतलब डिजीज़ होती है गनोरिया। निमोनिया क्या होती है? जो आपका श्वास नली है ना, जो एयर सेक्स है, वो क्या होती है? वो इन्फ्लेम कर जाती है, स्वेल कर जाती है, जिससे क्या होता है आपको खांसी होगी, फीवर आ जाएगा, पसीना आएगा। और जो मेन क्या होता है निमोनिया में? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की शॉर्टनेस हो जाती है। देन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कोई है, जो आपका जो आंत है, जो आंतरी है, स्मॉल हो या लार्ज हो, उसमें कोई इन्फेक्शन हो, तो वहाँ पे हम लोग एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। आगे देख लेते हैं हम इनके डोज के ऊपर बात कर लेते हैं हम। जो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक टैबलेट, उनकी डोज क्या होती है?
250 mg की होती है। देखिए 2 डोज होती है, एक तो 250 mg की भी होती है, एक 500 mg की भी होती है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो क्या है, दिन में 2 बार लेना हम, और दिन में जो किसी को, जो मरीज है उसको क्या होता है, दिन में 2 बार इसे खाना होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं, जो हमारा जो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक टैबलेट है इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, किस केस में हमें ये टैबलेट खाना नहीं चाहिए, या देख के खाना चाहिए, या तरीके से यूज़ करना चाहिए, किस किस केस में सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर डायरिया हो, डायरिया किससे हो, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के कारण अगर आपको डायरिया हो, आपको दस्त हो गया हो, तो वहाँ पे इस टैबलेट को खाने से पहले आप डॉक्टर से सलाह ले लें या नहीं खाएं। लो पोटाशियम, आपकी बॉडी में लो पोटाशियम लेवल हो या लो मैग्नीशियम लेवल हो, उस समय भी आप इसे नहीं खा सकते, वहाँ भी आपको एक स्पेशल प्रिकॉशंस प्रोवाइड करनी होगी। स्केलेटल मसल डिसऑर्डर हो, अगर आपका जो मांसपेशी जो इसके स्केलेटल मसल से वहाँ पे कोई डिसऑर्डर हो, तो वहाँ भी आपको खाने में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। अब हमने यूजेस देख लिए, क्या बोलते हैं, यूजेस देख लिए उनके, और क्या बोलते हैं, उनका डिफिनेशन वगैरह देख लिया एजिथ्रोमाइसिन का। तो अब हम क्या करते हैं, इनके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। यूजेस तो बहुत सारे थे इनके, लेकिन साइड इफेक्ट भी है। अब साइड इफेक्ट किस केस में आता है, जो आप एक्सेसिव, जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, उसके लिए आप टैबलेट खा रहे हो तो ठीक है। अगर आपको बीमारी नहीं भी है, आपको एक टैबलेट खाना है, उसके लिए आप 2 टैबलेट खा रहे हो, ज़्यादा यूज़ करो तो आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। तो मैंने एक्सेसिव यूज़ करोगे तो साइड इफेक्ट होगा। जैसे साइड इफेक्ट क्या हो सकता है इसका, दुष्प्रभाव क्या है इसका, तो एब्डोमिनल पेन, जो आपका पेट में है बिना वजह दर्द कर देगा, कोई बीमारी नहीं, टैबलेट की वजह से दर्द करना शुरू, वोमिटिंग, उल्टी आना शुरू हो जाएगी, नोजिया, जी मचलाएगा, डायरिया, दस्त लग जाएगा आपको, डिजीनेस, चक्कर आना शुरू हो जाएगा। क्या है ये साइड इफेक्ट ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, क्यों, जब ज़्यादा आप इसका यूजेस करेंगे। अब हम देख लेते हैं आपका जो दूसरा एंटीबायोटिक जो टैबलेट है, जो मेडिसिन है, उसका यूजेस क्या होती हैं। ये जो है, ये एंटीबायोटिक सभी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। देखिए बैक्टीरिया भी बहुत सारी 2 प्रकार की होती है, जैसे ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है। तो इसमें हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के ऊपर डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ समझ लीजिए बैक्टीरिया होती है, इनको नष्ट करने में भी ये यूज़ होती है। सिप्रोफ्लेक्सिन जो क्या बोलती है आपका एंटीबायोटिक टैबलेट है, सिप्रोफ्लेक्सोसिन एंटीबायोटिक टैबलेट। देखिए यह एंटीबायोटिक शरीर में उपस्थित एरोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोरा को कोई नुकसान नहीं करती है। जो आपके बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, जो एरोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, उसको ये कोई नुकसान नहीं करती है, ठीक है। इस एंटीबायोटिक का असर लंबे समय तक रहता है, अर्थात यह दवाई बंद कर देने के बाद भी यदि कोई बैक्टीरिया वृद्धि करती है, तो जैसे ये क्या है, जो सिप्रोफ्लेक्सिन का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, इसका आप एक बार यूज़ करोगे ना, आप यूज़ कर लो, लंबे समय तक अगर वो बीमारी आपको आ रही है तो वो उसको ट्रीट कर देगी, इसका असर तब तक रहता है। क्लियर है। अब इनके भी हम कुछ यूजेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सिप्रोफ्लेक्सासिन का यूजेस क्या है, ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो आपके जो फेफड़े हैं ना, आपके फेफड़ा, उसमें कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, उसमें हम लोग सिप्रोफ्लेक्सासिन एंटीबायोटिक टैबलेट यूज़ करते हैं, या इंजेक्शन जो इनकी होती हैं यूज़ करते हैं। किडनी इन्फेक्शंस, किडनी में कोई इन्फेक्शंस हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिप्रोफ्लेक्सासिन एंटीबायोटिक मेडिसिन की, या टैबलेट या इंजेक्शन जिस रूप में आ रहा है उसको वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ENT, ईयर एंड क्या बोलते हैं, टीथ, जो ईयर है और टीथ है, नाक कान, ईयर ENT, जो नाक ईयर में हो, आपके नाक में हो और टीथ में हो, वहाँ पे भी हम इसे यूज़ करते हैं। स्किन टिश्यू इन्फेक्शन, जो आपका स्किन है या टिश्यू को इन्फेक्शन है, वहाँ भी हम यूज़ करते हैं किसका, जो आपका सिप्रोफ्लेक्सासिन जो टैबलेट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की अगर हम बात कर लें, जैसे कि गैस्ट्रो, जो पेट, जो आपका पेट है, स्टमक है, और जो आपकी आंतें हैं, जो स्मॉल हो या लार्ज आंत हो, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम लोग भी क्या करते हैं, सिप्रोफ्लेक्सासिन यूजेस करते हैं वहाँ पे। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, जो आपकी बोन है और जो आपकी जॉइंट इन्फेक्शंस, जो जॉइंट है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन होती है तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, सिप्रोफ्लेक्सासिन का हम यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, इनकी डोजेस देखते हैं, अलग अलग डोजेज इनके हैं। थोड़ा पेशेंस रखें, वीडियो लंबी थोड़ी हो सकती है लेकिन आपको नॉलेज मिल जाएगा, ये तो गारंटी 100% है। डोज देख लेते हैं, इसको हमें कैसे लेना है। अगर आप किसी पेशेंट को UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तब उसको कैसे खाना होता है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है UTI में तो 250 mg लेगा, यानी कि 250 mg का वो टैबलेट यूज़ करेगा और उसे दिन में 2 बार खाएगा। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो 500 mg का एक टैबलेट लेगा और उसे दिन में 2 बार खाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं, अगर किसी पेशेंट को लंग इन्फेक्शन है,
उसको लंग इन्फेक्शन हो गया है, तो फेफड़ों में संक्रमण है, तो वो कैसे यूज़ करेगा सिप्रोफ्लेक्सासिन टैबलेट IP 500 mg को या 250 mg को। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है 250 लेगा और दिन में 2 बार खाएगा। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो 500 mg लेगा और दिन में 2 बार ये भी खाएगा। सिर्फ डोज की जो अंतर हो रही है। अब हम देखते हैं किसी पेशेंट को ENT इन्फेक्शन, नाक और कान में कोई इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे भी ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल इन्फेक्शन में अगर उनको हो नाक और कान में तो 500 mg का दिन में 2 बार, सीवियर हो 750 mg का भी आता है। देखिए हमें लेवल लगा रखे हैं, लेवल से आप इनका मदद ले सकते हो। एनी केस किसी को अगर PDF चाहिए तो आप हमें मैसेज कर दें, हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगे जो PDF चाहिए आपको। अब हम इसमें भी सिप्रोफ्लेक्सासिन में भी हम कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के ऊपर देख लेते हैं, कुछ क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो डू नॉट यूज़ इन हाइपर सेंसिटिविटी टू सिप्रोफ्लेक्सासिन। मान लो अगर कोई पेशेंट जिसको क्या है सिप्रोफ्लेक्सासिन, जो उस सिप्रोफ्लेक्सासिन टैबलेट से उसको अगर एलर्जी है तो उसको हमें नहीं देना चाहिए ये सिप्रोफ्लेक्सासिन टैबलेट। डू नॉट यूज़ इन चिल्ड्रेन, जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज़ इन एपिलेप्सी पेशेंट, किसी को मिर्गी आती है, सीजर्स आती, दौरा आता है, उसको भी हमें ये टैबलेट नहीं देनी चाहिए। कि पेशेंट शुड बी हाइड्रेटेड, जैसे कि आपने इसे किसी पेशेंट को दवाई खिलाई तो थोड़ा ज़्यादा पानी पिला देना, कम पानी नहीं पिलाना हमें। केयरफुली यूज इन प्रेगनेंसी में हम लोग केयरफुली यूज़ इसको करना होगा। तो ये थे ऑल अबाउट, मैंने 2 एंटीबायोटिक्स टैबलेट के ऊपर बात करी। दोनों टैबलेट क्या है, इंडियन फार्माकोपिया के मदद से बनाया गया है। तो जो मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये जो आपके वीडियो जो है आपके लिए क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये टॉपिक क्या था आपका, फीवर में यूज़ होने वाली जनरल एंटीबायोटिक मेडिसिन्स, इनमें और भी सारी यूजेस इनकी आ गई। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इनको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि मैं आपके लिए नए नए अपडेट ला सकता हूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।